तो एक बार उस योजना को ज़मीन पे आने दे, देखें। फालतू का विरोध करने का क्या मतलब है? चिंताएं हैं जो हर युवा को भी होनी चाहिए और सरकार को भी होनी चाहिए। तो ये तो हमारे ना ही युवाओं के हित में है, ना ही हमारे देश के हित में, ना ही उनके परिवार के हित में होगा। तो अभी इस चीज़ पे कुछ बयान देना तो शायद हम ही गलत हो जाएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। छात्र जो हैं, युवा जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उग्र होते दिखाई दे रहे हैं और वो अपने प्रदर्शन करने का जो तरीका है उसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं। उसकी वजह से सरकार जो है उनकी बातें सुनने की बजाय वो भी बहुत ज़्यादा भड़क गई होगी। लेकिन फिर भी अग्निपथ योजना जो है वो बहुत ही ज़्यादा युवाओं को इफ़ेक्ट कर रही है। उन्हें ये योजना अपने लायक नहीं लग रही है। उन्हें ये योजना समझ नहीं आ रही है कि वो 4 साल की नौकरी दे करके उसके बाद युवाओं को बेरोज़गार करने की तैयारी फिर से क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको इस योजना को लेकर के क्या कुछ समझ आता है और वो इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में वेदिक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। सर ये बताइए कि आपको अग्निपथ योजना और अग्निवीर कैसा, मतलब इस योजना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस योजना के बहुत से पक्ष हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। इसके बहुत से ऐसे लाभ भी हैं, तो वहीं कुछ चिंताएं हैं जो हर युवा को भी होनी चाहिए और सरकार को भी होनी चाहिए कि किस प्रकार से जब 4 साल बाद वो युवा वापस आएगा तो उसके आगे के जॉब के लिए, उसकी रोजी रोटी के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या जो धनराशि उसको मिल रही है उससे वो एक व्यवसाय खोल पाएगा, उसमें सरकार उसको क्या सहायता करेगी। इस प्रकार की बहुत सी जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान सरकार को करना चाहिए। और योजना इस मायने में बहुत अच्छी है कि युवाओं के अंदर जो एक ऊर्जा होती है, जो स्पिरिट होती है कि हम सेना में जाकर के एक बार काम करें, हम अपने देश के लिए एक बार काम करें, तो इससे बहुत से ऐसे लोगों को मौका मिल सकेगा और उसके बाद वो वापस आकर के समाज में जो अनुशासन उन्होंने सीखा है उसके साथ काम कर पाएंगे और समाज में अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। मैम, आप इस योजना को किस तरह से देखती हैं कि अगर सैनिक जो है वो रिटायर होता है 4 साल बाद तो उसको 12 लाख रुपए दिए जाएंगे एक मुश्त, उसके बाद की ज़िंदगी का क्या? 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, सही है ये योजना। पहले ज़मीन पे आने दें, फिर देखें क्या होता है, कैसे होता है। 12 लाख रुपए मतलब किसी भी सेना सैनिक या फिर हमारे देश के जवान की जान की कीमत 12 लाख रुपए तो नहीं हो सकती है, पर ठीक है, सरकार अगर कुछ कर रही है तो एक बार उस योजना को ज़मीन पे आने दे, देखें। फालतू का विरोध करने का क्या मतलब है? मतलब विरोध करें पर हिंसापूर्ण तरीके से विरोध करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो तो अपना समझ लें वो लोग। सर, आप इस योजना को कैसे देखते हैं? देखिए, हरित योजना हमारी भारत सरकार की यूनिट कैबिनेट कमेटी द्वारा 14 जून को प्रस्तावित की गई है। इसके हरित योजना को जब इम्प्लीमेंट होती है उसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। इस योजना को जब प्रस्तावित किया गया इसमें वो मोस्ट ऑफ द 4 ईयर्स पे बात रखी गई है। इसमें फर्स्ट ईयर में बताया कि हमारा अराउंड 30,000 सैलरी दी जाएगी, इसमें 30% अलाउंसेस होंगे, जिसमें अराउंड आपका बनेगा जाकर 25,000 के अराउंड। इसी के हिसाब जो फर्स्ट ईयर का हमारा टेन्योर होगा अराउंड ये 4,76,000 है। नेक्स्ट ईयर में हमारा 6,92,000 है और लास्ट के ईयर्स में जो हमें मिलेगा, टोटल मिलेगा वो 11 लाख अराउंड, जो बीमा सुरक्षा योजना बताई 11,71,000। इस योजना के अगर ज़मीनी स्तर पे देखें, जैसे हमारा अभी पूर्व जनरल BK रावत सिंह जी ने बताया है कि इस योजना को जब हम उसी स्तर पे देखते हैं, जब तक ये ज़मीन पे नहीं उतर सकती है, बिना उसके हम अभी कोई भी पूरा अभी 90 डेज़ का हमारा बीच में गैप दिया गया है कि जब 90 डेज़ हमारा पूरा, जब तक ये ज़मीन पे परियोजना आ जाएगी तब हम इसको प्रस्तावित रूप से अपने बयान को ये आगे बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। सर ये बताइए कि ये जो योजना है इसे 4 साल के लिए ही केवल रखा गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी एक छात्र हैं, इसे किस नज़रिए से देखते हैं? 4 साल का रखने का मेन उद्देश्य इनका रखा गया है कि जो हमारे अर्धसैनिक वाले या सेना में एवरेज जो औसत आयु है ये 32 से लगभग 33 वर्ष है। इनका मेन उद्देश्य रखने का है कि सेना में जो है सैनिकों की जो औसत आयु है 26 से अराउंड 27 तक आ जाए। 4 साल की स्कीम रखने का मुद्दा इसमें 75% को 4 साल के बाद रिजाइन करना पड़ेगा, 25% को बाद में प्रस्तावित किया जाएगा। लेकिन इसके साथ जो पुरानी स्कीम है जो 15 ईयर्स के लिए टेन्योर में रहती है, अगर उसी साथ में अगर उसको इम्प्लीमेंट करके साथ इसी को साथ चलाएं तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैम, आप बताइए, इतना ज़्यादा प्रदर्शन होते देखा जा रहा है और ये जो युवा कर रहे हैं जगह जगह पे बस फूकना, ट्रेन में आग लगाना, ये किस हद तक सही है? जी मैम, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि
हाँ, युवाओं को इससे लाभ भी होगा, लेकिन हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि हम देश की सेवा करने के लिए वहाँ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही हम अपने देश की चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। आप इस योजना को किस तरह से देखती हैं कि एक सैनिक अगर विकलांग हो जाता है या फिर उसकी जान चली जाती है तो उसकी जान की कीमत केवल 44 लाख रुपए है? तो ये तो हमारे ना ही युवाओं के हित में है, ना ही हमारे देश के हित में, ना ही उनके परिवार के हित में होगा। आप बताना चाहेंगी मैम, आप किस तरह से देख रही हैं? फ़िलहाल भी यही एक आशा रहेगी कि जब ये ज़मीनी स्तर पर उतरे तो इसमें कितने लोग भर्ती होते हैं, कितना क्या डिफरेंस आता है, या एक स्पष्ट रूप से जब हमें दिखेगा तभी कुछ बयान देना उचित रहेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये एक स्कीम आई हुई है जिसको लेकर इतना विरोध हो चुका है। कहीं ट्रेन चल रही है तो कहीं कुछ उखाड़ दे रहे हैं, तो अभी इस चीज़ पे कुछ बयान देना तो शायद हम ही गलत हो जाएंगे। बट अभी सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हम कि कब इसकी भर्ती चालू होगी, क्योंकि जैसा हमने अभी तक जाना है कि 2 बार में भर्तियाँ होंगी, और फिर अभी जैसे भैया ने बताया कि सिर्फ 25% जो हम लोग को कमीशन मिलेगा 25% लोगों को, तभी सिर्फ एक स्कीम आई है। इसका एक पूरा रेखा चित्रण जो होता है वो आया हुआ है, वो पूरा देखना है डीप डाउन कि क्या होता है, कैसे होता है, और फिर ही हम कुछ जब बता पाएंगे कि युवाओं के अंदर क्या है और कैसा स्कीम रहा और क्या रोज़गार पे और बेरोज़गारी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। क्या केवल इतना उपद्रव करने के बाद और इतना विरोध करने के बाद 2 साल बढ़ाई गई है आयु, तो वो सही है? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब छोटे से हम यही सुनते आ रहे हैं कि सेना में भर्ती 17-18 साल के बाद से हो जाती है, तो इसमें जैसे आयु बढ़ाई गई, तो उपद्रव के बाद आयु बढ़ाई गई है, तो जैसे जो लोग 21 साल के बाद है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और उम्मीद यही रहेगी कि रोज़गार मिले। जैसे अभी टेन्योर की भैया ने बात करी कि इसमें अगर इसको साथ लेकर जोड़कर चला जाए तो शायद ये और बेटर काम कर पाएगा। और क्योंकि एक ये बिपिन रावत का शायद ये एक 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट का एक सपना था कि नौजवानों को एक चीज़ मिले। और सबसे पहली चीज़ कि सेना का जो एक ड्यूटी है वो सिर्फ एक रोज़गार का मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना में अगर कोई जा रहा है तो भारत माता की सेवा के लिए जा रहा है, देश की सेवा के लिए जा रहा है, जनहित के लिए जा रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तभी ये उचित होगा। अगर हम उसको रोज़गार के मुद्दे के लिए देखें कि हम सिर्फ जाएँ और रोज़गार मिल जाए, मर जाएंगे तो परिवार वालों को पैसा मिलेगा, तो ये एक गलत बात होगी, क्योंकि हमारा सेना जवान ही है जो हमारे लिए सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। तो अभी तो बस देखना है कि आगे क्या होता है। ये जो छात्र थे उनका मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो योजना है अग्निपथ योजना वो एक हिसाब से सही भी है, लेकिन उसमें जो सेवाएं हैं, जो सुविधाएं दी जा रही है वो उनको बढ़ाना चाहिए और उनमें थोड़ा और ज़्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए, कि जैसे कि उनको 12 लाख रुपए ही मिलते हैं रिज़ाइन करने के बाद। रिज़ाइन नहीं कह सकते हम उसे, उनको जब रिटायर किया जाएगा 4 साल बाद तो उन्हें 12 लाख रुपए मिलेगी, तो उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि जो जवान होते हैं उनके जान की कीमत सिर्फ इतनी ही नहीं है। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत सरकार ने 12 लाख रुपए देने का, एक मुश्त 12 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जो लोग भी 4 साल बाद रिटायर होते हैं। और इस योजना में जो लोग भी भर्ती होते हैं उनकी जितनी भी प्रक्रिया है वो पहले जैसे ही रहेगी, लेकिन जो 25% लोग हैं उनको आगे की और सेवा करने का मौका दिया जाएगा, और जो 75% लोग हैं उनको उनकी डिग्री, जो भी वो 12वीं के बाद आते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो डिप्लोमा की डिग्री, ऐसे प्रबंध किए गए हैं। लेकिन सरकार की जो योजना है उसके विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये थी छात्रों की राय। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।